कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। मोर पंख को घर में किस दिशा में रखना चाहिए, कैसे मोर पंख धन को खींचता है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। और पढ़ने वाले बच्चों को बड़ा मैंने ध्यान में रखा है, और जिन पे धन की परेशानी बनी रहती है, कर्जा है, उनको भी मैंने ध्यान में रखा है, उनके लिए भी इन पॉइंट्स में है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 4 पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट, पढ़ने वाले बच्चों की स्टडी टेबल पर 11 मोर पंख और उनकी किताबों में 6 मोर पंख अवश्य होने चाहिए। 6 मोर पंख का मतलब है 6 किताबें होंगी पढ़ने वाली, एक मोर पंख रख दीजिएगा। 6 किताबें, बोल ज़्यादा हो तो ज़्यादा में रख दीजिएगा। मतलब जिसमें आप ज़्यादा अध्ययन करते हैं, रोज़ाना अध्ययन करते हैं, तो 6 किताबें ऐसी चुन लीजिएगा, क्योंकि स्कैनिंग की कैलकुलेशन है, 6 नंबर आता है, एक एक रखनी है, तो एक एक किताब में रख दीजिएगा। ऐसी 6 किताबें और 6 उनमें एक एक करके मोर पंख हो जाएंगे। उनके शयन कक्ष में भी, स्टूडेंट्स के शयन कक्ष में भी जहाँ वो सोते हैं, 11 मोर पंख अवश्य होने चाहिए। एक छोटा सा फूलदान ले आइएगा, वहाँ उसमें रख दीजिएगा, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। इससे उनकी एकाग्रता और संकल्प शक्ति बढ़ेगी। ये प्रकृति है मोर पंख की। तथा गलत मित्रों की संगत से बचे रहेंगे। कैसे ना कैसे करके ना आपका बच्चे का बचाव हो जाएगा, संगत गलत नहीं हो पाएगी। मोर पंख की कलम को, कलम बना लीजिएगा उसकी, श्री हनुमान जी के सिंदूर में लगाकर हनुमान चालीसा अवश्य लिखनी चाहिए आपको। चाहे बेशक एक एक लाइन लिखो, दोहा लिख लिया, फिर अगला पंक्ति लिख दी, फिर अगली पंक्ति लिख दी, ऐसे करके कई दिनों में लिखी, या सुबह लिखी, शाम को लिखी, रात्रि को लिखी, ऐसे कर करके लिखते रहो। हनुमान चालीसा हो गई, बजरंग बाण ले लो, उसके पश्चात फिर रिपीट कर लो, फिर दोबारा हनुमान चालीसा आ गई, या कोई भी स्तोत्र है, मंत्र है, लिखो, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और सिंदूर कैसे बनाना है, सिंदूर लेके आइए, ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है हनुमान जी का, उसमें चमेली का तेल मिलाइए, पेस्ट बन जाएगी, और कलम बना लिया आपने, लगाइए कलम और लिखिए। स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इससे। ओवरऑल परफॉर्मेंस में, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ जाएगा और दिखेगा सभी को। स्वयं आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत सारी ऊर्जा जो थी वो पढ़ने नहीं देती थी, मन भटकाती थी, तो वो अब नहीं है। दूसरा पॉइंट समझिए, पति पत्नी के मधुर संबंध हेतु उनके बेडरूम में 21 मोर पंख अवश्य होने चाहिए। रसोई में 6, रसोई घर में 6, पूजा घर में 9, तथा घर के अन्य स्थानों पर भी आप 5 की संख्या में मोर पंख अवश्य रखें। हर दिशा में रखिए, हर जगह रखिए, संख्या मैंने बता दी। मुख्य दरवाजे के ऊपर या दोनों तरफ भी अपनी इच्छा अनुसार मोर पंख आप अवश्य लगा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, और आपकी श्रद्धा में इतनी संख्या आपको आई, समझ में आई कि 2-2 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, लगा लीजिएगा। एक एक तो लगाओगे ही, एक के 2 करने, 2 के 3 करने, वो लगा लीजिएगा। जहाँ जहाँ संख्या की आवश्यकता थी वहाँ मैंने प्रार्थना कर दी है। तीसरा पॉइंट समझिए, कर्जा से परेशान हैं तथा धन के विषय में किसी भी प्रकार का कष्ट बना हुआ है, तो पूर्णमासी तिथि से पहले जो भी गुरुवार आए, तो शाम की आरती के समय श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में 1 किलो कुजा मिश्री, धागे वाली मिश्री, और 21 मोर पंख
रख आएं, प्रणाम कराएं, प्रार्थना कराएं, अपनी बात कह आएं और शरण मांग आएं। तथा नित्य मोर पंख की कलम से श्रीम SHREEM श्रीम मंत्र श्री हनुमान जी के सिंदूर में लगाकर 11 बार एक लाल कागज पर अवश्य लिखा करें। स्टेशनरी वाले के यहाँ मिल जाएगा लाल रंग का कागज आपको। 108 बार लिखकर कागज अपने घर या ऑफिस में धन स्थान पर रख दें और दोनों जगह भी आप रख सकते हो। और जब श्रीम लिख रहे होगे तो मन में श्रीम चलता रहना चाहिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, मार्ग मिलेगा इससे आपको। अंतिम पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, व्यापार स्थान पर अपने केबिन में, जो आपका ऑफिस है, केबिन है आपका, फैक्ट्री है आपकी, ऑफिस है, उसमें जो केबिन बना हुआ है, 51 मोर पंख अवश्य रखें। 108 की संख्या से ऊपर मोर पंख एक साथ नहीं रखना है। लास्ट है 108। जहां सीधी धूप आती हो या खुला स्थान हो वहां मोर पंख नहीं रखना है। जैसे धूप आ रही है वहां नहीं रखना है, सीधी धूप आ रही है। बालकनी में नहीं रख सकते, वो खुले में हो जाएगा, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, सीमा के अंदर होना चाहिए, लेकिन खुले में नहीं होना चाहिए। रसोई और मंदिर के मोर पंखों का स्पर्श केवल पवित्र अवस्था में ही करें, दोनों के लिए, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। अगर जीवन में कुछ भी उल्टा है, समझ में ही नहीं आ रहा इसका कोई हल है या नहीं है, तो 8 मोर पंख, 8 की संख्या वाले मोर पंख घर के नैऋत्य कोण में ऊंचे स्थान पर अवश्य रखें। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा जहाँ मिलती है, साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कोण, ऊंचे स्थान पे, मतलब जमीन पे मत रखिएगा, ऊंचे स्थान पे रखिएगा। जमीन से जितना ज़्यादा ऊपर हो सके उतना अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। सूतक पातक का प्रभाव मोर पंख पर नहीं पड़ता है। बहुत तेजी से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता है, या ऐसा समझिए कि बहुत तेजी से नेगेटिविटी को काटता है, और अपोजिट एनर्जी ही दूसरे को काट पाएगी। ये था हमारा विषय, मोर पंख को घर में किस दिशा में रखना चाहिए, कैसे मोर पंख धन को खींचता है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवाय, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम